दिव्यांशी के फोन काटने के बाद राघव काफी उदास हो गया। वो जानता था कि दिव्यांशी भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो दिव्यांशी से करता है। दिव्यांशी कुछ भी कहे पर वो दिव्यांशी को भूल नहीं सकता था और ना ही इतनी आसानी से उसे किसी और का होने दे सकता था। कुछ तो उसे ऐसा करना ही था जिससे वो दिव्यांशी को पा पाए और दिव्यांशी की शादी रोक पाए। पर वो क्या करेगा यही सोच रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी उसे याद आया कि दिव्यांशी जहाँ काम करती है, मतलब रूबल चौधरी की कंपनी में, वहाँ जरूर दिव्यांशी की सारी डिटेल्स में उसके घर का एड्रेस लिखा होगा। ये सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और गाड़ी की चाबी उठाकर रूबल चौधरी के ऑफिस की ओर निकल गया। ऑफिस बंद होने वाला था, शाम का टाइम था। सारे वर्कर्स ऑफिस से जा चुके थे। निखिल बस 2-3 वर्कर्स के साथ वहां मौजूद था। राघव ने तेज स्पीड से गाड़ी भगाई और सीधा रूबल चौधरी की कंपनी पर रुका। गाड़ी से उतर के वो सीधा कंपनी के अंदर गया और निखिल के केबिन में जाकर बोला, निखिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। निखिल एकदम राघव को आते देख थोड़ा चौंक सा गया, फिर भी राघव को देखते हुए बोला, क्या हुआ? निखिल, मुझे दिव्यांशी का एड्रेस चाहिए। दिव्यांशी का? पर क्यों? और कहाँ है दिव्यांशी? वो आजकल ऑफिस भी नहीं आ रही है। हाँ, वो अपने घर चली गई है। राघव की बात सुनकर निखिल कुछ सोचते हुए बोला, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, पर हुआ क्या ये तो बताओ। मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो मुझे जल्दी से दिव्यांशी के पास जाना है। ये सुनकर निखिल ने पियून से दिव्यांशी की डॉक्यूमेंट्री फाइल मंगवाई और उसके बाद उसका एड्रेस देखकर राघव को बता दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हें बाद में कॉल करके बताता हूँ। ये कहकर राघव जल्दी से दिव्यांशी के घर की ओर निकल गया। उसे इस बात से मतलब नहीं था कि दिन हो रहा है या रात हो रही है, क्या समय हो रहा है। ये समय जानने का सही समय नहीं था। उसे बस किसी भी हाल में दिव्यांशी को रोकना था। इसीलिए वो इन सारी बातों से ध्यान हटाकर सीधा चला गया। उसके मन में बहुत बेचैनी हो रही थी कि शादी हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा और वो ऐसा नहीं होने दे सकता। यहाँ दूसरी ओर अमन भी अपनी कंपनी से लौटकर घर आ चुका था और अपने कमरे में बैठकर अपने ऑफिस का कुछ काम निपटा रहा था। इतने में रीमा उसके पास आकर बोली, भैया, आपको दादी बुला रही हैं। हाँ, दादी से कहना मैं बाद में आता हूँ। अमन ने अपनी फाइल में से एक दो आंख तिरछी करके रीमा की ओर देखते हुए कहा, जी भैया। ये कहकर रीमा वहाँ से चली गई तो अमन कुछ देर बाद उठा और दादी के पास गया। हाँ दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आजकल देख रही हूँ बड़ा बिजी रहता है तू काम में। हाँ, ठीक तो है ना सब? हाँ हाँ दादी, सब ठीक है। अमन हकलाते हुए बोला। ठीक है, तो फिर क्यों दिन भर काम में बिजी रहता है? कंपनी में हो या घर में, हर तरफ तेरा काम में ही ध्यान होता है। और एक बात बता, तू बहू को लेने क्यों नहीं गया? दादी, सच में मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसे लेने नहीं जा पाया। अमन ने कहा। तो क्या तू कल जाएगा? नहीं दादी, मैं कल नहीं जाऊंगा, ड्राइवर को भेज दूंगा। कल मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। बेटा, अगर तू ऐसे ही करता रहा तो बहू के मायके वाले क्या सोचेंगे कि तू उससे कोई मतलब ही नहीं रखता, उसे टाइम नहीं देता। हाँ दादी, सोचने दो। कौन क्या सोचता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी कंपनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्राची से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दादी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको नहीं समझा सकता। अभी मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। मुझे प्राची से कोई शिकायत नहीं है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना वो मुझसे करती है, पर मैं उसे टाइम नहीं दे सकता। मेरी मजबूरी है और उसे ये बात समझनी होगी और एक्सेप्ट भी करनी होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अरे बेटा, सुनते तो जाओ, अमन की दादी ने उसे रोकते हुए कहा। पर अमन ने दादी की बातों को अनसुना कर वहाँ से गुस्से में चला गया। अमन की मम्मी बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो अमन के जाते ही अमन की दादी के पास आई और बोली, मम्मी, आपसे कितनी बार कहा है उससे ये बार बार ये बात नहीं किया करो। वो अभी काम में व्यस्त है। तो मैंने कौन सा उससे कोई पहाड़ तोड़वा लिया? आप क्यों उससे बार बार बहू को लेकर जिक्र करती हो? उसके पास टाइम नहीं है। बहू कौन सा बहुत बड़ी तोप है, आ जाएगी मायके से अकेले। खुद ही गई थी ना। हाँ, अमन की मम्मी ने ऐड कर कहा। देख रतलामी, तू जो कर रही है ना, बिल्कुल सही नहीं कर रही है। मुझे पता है तू अमन को क्या पाठ पढ़ा रही है, पर याद रखना, इन सब से कुछ हासिल नहीं होने वाला है और उल्टा तुझे पछताना पड़ेगा एक दिन। अरे, कितनी मुश्किलों के बाद वो दोनों एक हुए हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए अपने बेटे की खुशी में, पर तू 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 तो उसकी जिंदगी में आग लगाने में तुली हुई है। माँ जी प्लीज, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और जो मैं कर रही हूँ, मैं मेरे अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। आप नहीं समझेंगी ये बात। प्राची से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस बारे में यूं ये बात ना करें तो अच्छा रहेगा।
इतना कहकर अमन की दादी गुस्से में वहां से चली गई तो उनके जाते ही अमन की मम्मी खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, आप मुझे लाख रोक लो मम्मी जी, पर मुझे जो करना है मैं वही करके रहूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। मैं उन दोनों को एक तो नहीं होने दूंगी। ये सब जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहती वो लड़की मेरी बेटी से आगे बढ़े। अमन वहां से वापस गया और अपना काम करने बैठ गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दादी ने जो बात उसे कही थी वो उसको सोचने में विवश हो गया था। दादी सही तो कह रही थी। दादी की बात भी तो सही थी। जब से शादी हुई है प्राची को टाइम ही नहीं देता। वो कंपनी के कामों में लगा रहता है, बिजी रहता है कि वो कभी भी टाइम नहीं दे पाया। पर मैं ये जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। उसे भी ये बात समझनी होगी। और इतना कहकर वापस वो अपने काम में लग गया। इधर दूसरी ओर प्राची भी अनमने मन से बैठकर अपने कमरे में कुछ सोच रही थी। तभी उसके पापा उसके पास आए और बोले, प्राची चल डिनर कर ले। जी पापा, अभी आती हूँ। प्राची ने एक नजर अपने मोबाइल की ओर देखकर कहा, और अभी भी उम्मीद थी कि अमन एक बार फोन करेगा, लेकिन अमन अपने काम में बिजी था, इसलिए उसने फोन नहीं किया था। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान नजर आ रही है तू। जब से आई है सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ पापा, सब ठीक है। आप लोग क्यों बार बार पूछ रहे हैं? तू खुश है वहाँ? पापा मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। खा मेरी कसम। पापा ने जैसे ही प्राची को कसम दी तो प्राची की आंखों में आंसू आ गए। वो पापा के सामने रोकर बोली, पापा आप तो जानते हैं मैं शुरू से आईएएस बनना चाहती थी और आज भी आईएएस बनना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपनी शोरूम की ब्रांच दिल्ली में ओपन करना चाहती हूँ और इस बारे में मैं अमन से बात करना चाहती हूँ, पर वो मुझसे बात करना ही नहीं चाहता। पापा वो अपने काम में इतना बिजी रहता है कि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं किसे क्या कहूँ? पापा वहाँ कौन है मुझे समझने वाला? अमन की मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मैंने चूल्हा चौके के लिए तो शादी नहीं की थी ना। मैं जानती हूँ मैं अमन से प्यार करती हूँ, पर पापा मेरा सपना मुझे आईएएस बनना है, वो बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तेरा क्या सपना है। हम उसे पूरा करना भी चाहते हैं। चिंता मत कर, बहुत जल्द कुछ अच्छा होगा। पापा ने प्राची को दिलासा देते हुए कहा। अब आगे क्या होगा ये बातें आपको अगले एपिसोड में पता चलेंगी। अमन कुछ समझेगा या नहीं, सब कुछ पता चलेगा।